नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। यह क्या है, अत्यधिक गर्मी शरीर को कैसे प्रभावित करती है और इसके लक्षण, जोखिम व बचाव के तरीके क्या हैं। गर्मी के मौसम में ये जानकारी हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। हाइपोथर्मिया क्या है? अत्यधिक गर्मी शरीर को कैसे प्रभावित करती है? ऐसी दुनिया में जहां तापमान बढ़ रहा है और चरम मौसम की घटनाएं लगातार हो रही हैं, मानव शरीर पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाइपोथर्मिया अत्यधिक गर्मी में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण होने वाली स्थिति है, जो गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकती है, जिसमें गर्मी से थकावट से लेकर जानलेवा हीट स्ट्रोक तक शामिल है। हाइपोथर्मिया और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जानने की जरूरत पर प्रकाश डालता है। मदद करने के लिए इसमें हम हाइपोथर्मिया के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए उसे कवर करेंगे। आइए मूल बातें समझने से शुरू करें। हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर अपनी क्षमता से ज्यादा गर्मी सोख लेता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर के ठंडा करने वाले तंत्र, जैसे पसीना आना, लंबे समय तक उच्च तापमान, तीव्र शारीरिक गतिविधि या अपर्याप्त जलयोजन के कारण अभिभूत हो जाते हैं। बुखार के विपरीत, जो संक्रमण के कारण शरीर के तापमान में नियंत्रित वृद्धि है, हाइपोथर्मिया बाहरी गर्मी स्रोतों से उत्पन्न होता है और जल्दी ही जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ये स्थिति हल्के गर्मी के ऐंठन से लेकर गंभीर हीट स्ट्रोक तक की गंभीरता में होती है, जहां शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जिससे अन्न क्षति और अन्य जटिलताएं होती हैं। उच्च आर्द्रता, निर्जलीकरण और खराब वेंटिलेशन सहित कुछ कारक हाइपोथर्मिया के जोखिम को बढ़ाते हैं। सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों में वृद्ध वयस्क, छोटे बच्चे, बाहरी काम करने वाले और गर्मी विनियमन को प्रभावित करने वाली चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्ति शामिल हैं। हाइपोथर्मिया के चरण क्या हैं? हाइपोथर्मिया कई चरणों में बढ़ता है और शरीर द्वारा अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने के कारण लक्षण और भी बदतर हो जाते हैं। समय पर हस्तक्षेप करने से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकता है, जिसमें हीट स्ट्रोक भी शामिल है, जो बिना उपचार के घातक हो सकता है। गर्मी से ऐंठन, हल्का, ये हाइपोथर्मिया का सबसे प्रारंभिक और हल्का चरण है, जो अत्यधिक पसीने के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट्स के नुकसान के कारण होता है। ये गर्म वातावरण में जोरदार शारीरिक गतिविधि करने वाले व्यक्तियों में आम है। लक्षणों में शामिल हैं दर्दनाक मांसपेशियों में ऐंठन, विशेष रूप से पैरों, बाहों या पेट में अत्यधिक पसीना आना, थकान और कमजोरी, तीव्र प्यास, गर्मी के कारण होने वाली ऐंठन आमतौर पर आराम, पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन से कम हो जाती है। अगर इसे अनदेखा किया जाए तो ये गर्मी के कारण होने वाली थकावट में बदल सकती है। गर्मी से थकावट मध्यम, इस अवस्था में निर्जलीकरण और लंबे समय तक उच्च तापमान के संपर्क में रहने के कारण शरीर खुद को प्रभावी ढंग से ठंडा करने की अपनी क्षमता खोने लगता है। ये गर्म, आर्द्र परिस्थितियों में हो सकता है जहां पसीना कुशलता से वाष्पित नहीं होता है। लक्षणों में शामिल हैं चक्कर आना या हल्का सिरदर्द, कमजोरी और अत्यधिक थकान, मतली, उल्टी या भूख न लगना, बहुत ज्यादा पसीना आना, लेकिन त्वचा ठंडी और नम महसूस हो सकती है, सिरदर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, तेज दिल की धड़कन और उथली सांस। तापघात की प्रगति को रोकने के लिए तत्काल शीतलन उपाय, जैसे छायादार या वातानुकूलित स्थान पर आराम करना, तरल पदार्थ पीना और ठंडी पट्टियां लगाना आवश्यक है। हीट स्ट्रोक गंभीर और जीवन के लिए खतरा। हीट स्ट्रोक एक चिकित्सा आपातकाल है जो तब होता है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है और गर्मी को नियंत्रित करने वाले तंत्र विफल हो जाते हैं। इससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे गंभीर अंग क्षति, मस्तिष्क की शिथिलता या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। लक्षणों में शामिल हैं उच्च शारीरिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, गर्म, शुष्क त्वचा, पसीना आना बंद हो सकता है या कुछ मामलों में अत्यधिक पसीना आना, भ्रम, भटकाव, बेचैनी या अस्पष्ट भाषण, तेज या अनियमित नाड़ी, उथली या कठिन सांस लेना, चेतना का नुकसान या दौरे। हीट स्ट्रोक के लिए तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आपातकालीन सहायता के लिए प्रतीक्षा करते समय ठंडे पानी में डुबोकर, बर्फ के पैक या पंखे से शरीर को ठंडा करने से बचने की दर में सुधार हो सकता है। हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? हाइपोथर्मिया के लक्षण इसकी गंभीरता के आधार पर अलग अलग होते हैं। शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो वे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। प्रारंभिक लक्षण हल्के से मध्यम, बहुत अधिक पसीना आना, मांसपेशियों में ऐंठन, विशेष रूप से पैरों, बाहों या पेट में थकान और कमजोरी, चक्कर आना या हल्का सिरदर्द, मतली या उल्टी, सिरदर्द, हृदय गति में वृद्धि। गंभीर लक्षण हीट स्ट्रोक, चिकित्सा आपातकाल, उच्च शारीरिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर,
गर्म, शुष्क त्वचा, पसीना आना बंद हो सकता है या अत्यधिक पसीना आना, भ्रम, भटकाव या अस्पष्ट भाषण, तेज या अनियमित नाड़ी उथली या कठिन सांस लेना, समन्वय की हानि या चलने में कठिनाई, दौरे पड़ना या चेतना का नुकसान। इन लक्षणों को जल्दी पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना, जैसे कि शरीर को ठंडा रखना और पानी पिलाना, गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकता है। हीट स्ट्रोक के लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हाइपोथर्मिया शरीर को कैसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। अत्यधिक गर्मी मस्तिष्क के कार्य को बाधित करती है, जिससे भ्रम, चक्कर आना और भटकाव की स्थिति पैदा होती है। गंभीर मामलों में यह मस्तिष्क में सूजन के कारण दौरे, चेतना की हानि या कोमा का कारण बन सकता है। हृदय संवहनी प्रणाली पर प्रभाव। हृदय त्वचा को ठंडा करने के लिए रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करता है, जिससे हृदय गति बढ़ जाती है और संचार प्रणाली पर दबाव पड़ता है। इससे निम्न रक्तचाप, बेहोशी और गंभीर मामलों में दिल का दौरा पड़ सकता है। निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। लंबे समय तक पसीना आने से तरल पदार्थ और नमक की कमी होती है, जिससे निर्जलीकरण होता है। इससे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का कार्य बाधित होता है, जिससे कमजोरी, ऐंठन और अनियमित दिल की धड़कन होती है। गंभीर निर्जलीकरण से किडनी को नुकसान हो सकता है। गर्मी के तनाव के कारण अंग क्षति। जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो अंगों के कामकाज के लिए जरूरी प्रोटीन और एंजाइम टूटने लगते हैं। इससे लीवर और किडनी फेल हो सकती है, साथ ही मांसपेशियों के ऊतकों को भी नुकसान पहुंच सकता है। श्वसन संबंधी समस्याएं। उच्च तापमान सांस लेने की दर को बढ़ा देता है, जिससे सांस उथली या तेज हो सकती है। चरम मामलों में गर्मी के तनाव से श्वसन संबंधी परेशानी हो सकती है, खासकर फेफड़ों की बीमारी वाले व्यक्तियों में। हाइपोथर्मिया का इलाज कैसे किया जाता है? हाइपोथर्मिया के उपचार में शरीर के तापमान को कम करने और जटिलताओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका तरीका स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। हल्के से मध्यम हाइपोथर्मिया के लिए प्राथमिक उपचार समय रहते हस्तक्षेप करने से स्थिति को और खराब होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कदम शरीर को ठंडा रखने और खोए हुए तरल पदार्थ को वापस लाने में मदद करते हैं। ठंडे स्थान पर जाएं। गर्मी से बचने के लिए छायादार स्थान, वातानुकूलित कमरा या हवादार क्षेत्र में जाएं। उचित रूप से हाइड्रेट करें। खोए हुए लवणों की पूर्ति करने और निर्जलीकरण को रोकने के लिए ठंडा पानी या इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ पिएं। कैफीन और शराब से बचें, क्योंकि वे तरल पदार्थ की कमी को और बढ़ा देते हैं। आराम करें और अधिक परिश्रम से बचें। अधिक गर्मी से बचने के लिए शारीरिक गतिविधि तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अतिरिक्त कपड़े उतार दें। ढीले, हल्के और हवादार कपड़े गर्मी को दूर करने में मदद करते हैं। ठंडक देने वाली तकनीकें अपनाएं। गर्दन, बगल और कमर जैसे ज्यादा रक्त प्रवाह वाले क्षेत्रों पर ठंडी पट्टियां, गीले तौलिए या बर्फ के पैक का इस्तेमाल करें। ठंडा शॉवर या स्नान लेने से भी मदद मिल सकती है। पंखे या वेंटिलेशन का उपयोग करें। वायु संचार शीतलन प्रक्रिया में सहायता करता है, विशेष रूप से आर्द्र वातावरण में। यदि लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो हीट स्ट्रोक की प्रगति को रोकने के लिए चिकित्सीय ध्यान देना आवश्यक है। गंभीर हाइपोथर्मिया हीट स्ट्रोक के लिए आपातकालीन उपचार। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा आपात स्थिति है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। पेशेवर मदद की प्रतीक्षा करते समय निम्नलिखित कदम शरीर के तापमान को कम करने में मदद कर सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाएं। उपचार में देरी से अंग विफलता और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति को ठंडे वातावरण में ले जाएं। छायादार, वातानुकूलित या हवादार क्षेत्र शरीर के तापमान में वृद्धि को धीमा करने में मदद कर सकता है। शरीर का तापमान तेजी से कम करना। गर्दन, बगल, कमर और पीठ पर बर्फ की पट्टियां या ठंडे, गीले तौलिए रखें, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रमुख रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ठंडक पहुंचाने में मदद करती हैं। यदि संभव हो तो व्यक्ति को ठंडे पानी में डुबोएं। गंभीर मामलों में बाथटब, पूल या बर्फ स्नान प्रभावी हो सकता है। तेजी से वाष्पीकरण के लिए शरीर पर गीली चादर का प्रयोग करें या पंखा झलते हुए ठंडे पानी का छिड़काव करें। महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करें। सांस, नाड़ी और प्रतिक्रिया की जांच करें। यदि व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो उसे रिकवरी पोजीशन, अपनी तरफ से लिटाएं, में रखें। यदि वे सांस लेना बंद कर देते हैं, तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। मस्तिष्क क्षति, अंग विफलता या मृत्यु जैसी गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए तीव्र शीतलन और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल महत्वपूर्ण है। हाइपोथर्मिया को कैसे रोका जा सकता है? हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, विशेष रूप से गर्म मौसम में या शारीरिक गतिविधि के दौरान। हाइड्रेटेड रहें। भरपूर पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और निर्जलीकरण से बचाव होता है।
अत्यधिक पसीना आने के बाद इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है। हल्के और हवादार कपड़े पहने। सूती जैसे हवादार कपड़े से बने ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े पसीने को वाष्पित होने देकर शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। अत्यधिक गर्मी में जोरदार गतिविधियों से बचें। दिन के सबसे गर्म हिस्सों के दौरान शारीरिक परिश्रम सीमित होना चाहिए, आमतौर पर सुबह देर से और शाम के समय के बीच। यदि बाहरी गतिविधियां आवश्यक हैं, तो छायादार या ठंडे क्षेत्रों में बार बार ब्रेक लेना आवश्यक है। छायादार और ठंडे वातावरण में रहें। अत्यधिक गर्मी के दौरान घर के अंदर रहना, पंखे या एयर कंडीशनिंग का उपयोग करना तथा बाहर छायादार क्षेत्रों में समय बिताना अत्यधिक गर्मी से बचने में मदद कर सकता है। शीतलन तकनीक का प्रयोग करें। ठंडी पट्टियां लगाने, ठंडे पानी से स्नान करने या त्वचा पर नम कपड़े का प्रयोग करने से शरीर का तापमान कम करने में मदद मिल सकती है। दवाओं और स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जागरूक रहें। कुछ दवाएं और चिकित्सा स्थितियां शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए गर्मी के संपर्क को प्रबंधित करने के लिए मार्गदर्शन के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक लक्षणों को पहचानें। हाइपोथर्मिया के प्रारंभिक लक्षणों जैसे अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना और मतली के बारे में जागरूक होने से अधिक गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की अनुमति मिलती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। 1. हाइपोथर्मिया से उबरने में कितना समय लगता है? ठीक होने में लगने वाला समय स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। हल्के मामले जैसे कि गर्मी से थकावट आमतौर पर आराम, हाइड्रेशन और कूलिंग उपायों से कुछ घंटों में ठीक हो जाते हैं। गंभीर मामलों जैसे कि हीट स्ट्रोक में अस्पताल में उपचार की आवश्यकता हो सकती है और पूरी तरह से ठीक होने में कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं। कुछ मामलों में जटिलताओं से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। 2. क्या हाइपोथर्मिया दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है? हाँ, अगर इसका इलाज न किया जाए या ये हीट स्ट्रोक में बदल जाए तो हाइपोथर्मिया स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अंग विफलता, तंत्रिका संबंधी समस्याएं या हृदय संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। कुछ व्यक्तियों को गंभीर हाइपोथर्मिया के बाद लंबे समय तक थकान, याददाश्त की समस्या या गर्मी असहिष्णुता का अनुभव हो सकता है। 3. क्या कुछ चिकित्सीय स्थितियां किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं? हाँ, हृदय रोग, मधुमेह, श्वसन संबंधी स्थिति या तंत्रिका संबंधी विकार वाले व्यक्ति अधिक संवेदनशील होते हैं। पसीना, जलयोजन या रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाली दवाएं लेने वाले लोग, जैसे मूत्रवर्धक, एंटीहिस्टामाइन या बीटा ब्लॉकर्स, भी अधिक जोखिम में हैं। 4. क्या हाइपोथर्मिया आर्द्र या शुष्क जलवायु में अधिक आम है? हाइपोथर्मिया दोनों में हो सकता है, लेकिन आर्द्र परिस्थितियों में इसका जोखिम अधिक होता है। उच्च आर्द्रता पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा करने की शरीर की क्षमता को कम कर देती है क्योंकि पसीना उतनी कुशलता से वाष्पित नहीं होता है। शुष्क जलवायु में निर्जलीकरण से भी अधिक गर्मी का खतरा बढ़ सकता है। 5. बच्चों और वृद्धों को हाइपोथर्मिया से कैसे बचाया जा सकता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की उनकी कम क्षमता के कारण बच्चे और बड़े वयस्क अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए और चरम गर्मी के घंटों के दौरान सीधे धूप में जाने से बचना चाहिए। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनके पास ठंडे वातावरण जैसे कि वातानुकूलित कमरे या छायादार क्षेत्र हों। देखभाल करने वालों को गर्मी के तनाव के शुरुआती लक्षणों के लिए उनकी निगरानी करनी चाहिए। 6. क्या अत्यधिक गर्मी के दौरान अधिक पानी पीना हानिकारक हो सकता है? हाँ, अत्यधिक पानी का सेवन हाइपोनेट्रिमिया नामक स्थिति को जन्म दे सकता है, जिसमें रक्त में सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है। इससे भ्रम, मतली और गंभीर मामलों में दौरे या कोमा हो सकता है। बहुत ज्यादा पसीना आने पर इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों के साथ पानी के सेवन को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। 7. क्या हाइपोथर्मिया के गंभीर होने से पहले कोई चेतावनी संकेत होते हैं? हाँ, शुरुआती लक्षणों में अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, मतली, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी शामिल हैं। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो जानलेवा हो सकता है। पसीना न आना, भ्रम या तेज नाड़ी चेतावनी संकेत हैं कि तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। 8. हाइपोथर्मिया गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं को कैसे प्रभावित करता है? गर्भवती महिलाओं को शरीर के तापमान में वृद्धि और तरल पदार्थ की कमी के कारण गर्मी के तनाव का सामना करना अधिक पड़ता है। गंभीर हाइपोथर्मिया से निर्जलीकरण, चक्कर आना या बेहोशी हो सकती है।
गंभीर मामलों में लंबे समय तक अधिक गर्मी से समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन या बच्चे में विकास संबंधी समस्याओं जैसी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। हाइड्रेटेड और ठंडा रहना मां और भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।